धर्मगुरु दलाई लामा का जन्म दिवस और इस मौके पर कई तरह की बधाई उनको दी जा रही है। अलग अलग लोग उनको आज बधाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई है। बड़ी जानकारी के साथ आज हम सत्ता पक्ष और विपक्ष से सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि ये बात सत्ता पक्ष की ओर से उठी है कि धर्मगुरु दलाई लामा को भारत रत्न दिया जाए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मगुरु दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग उठाई गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा गया इस बारे में कि भारत रत्न क्या देना चाहिए उनको। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के हाथ में होता तो हम देर नहीं लगाते, केंद्र सरकार का मामला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़ा बयान दे रहे हैं। धर्मगुरु दलाई लामा के 88वें जन्म दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला के मकलोडगंज में दलाई लामा से मिलने पहुंचे टेंपल में। उन्होंने दलाई लामा को जन्म दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज दलाई लामा अपना 88वां जन्म दिवस मना रहे हैं और आज भी लगता है कि अभी भी दलाई लामा यंग है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारत रत्न देना अगर हिमाचल सरकार के हाथ में होता तो हम देर बिल्कुल नहीं लगाते, लेकिन ये केंद्र सरकार का मामला है और केंद्र सरकार के समक्ष हम ये बात भी रखेंगे कि जो लोग इस तरह के प्रेरणा से प्रेरित हैं और प्रेरित दूसरों को कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान की बातें बांटते हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना हमारी पहल है और इसके लिए रघुवीर सिंह बाली इसकी जानकारी मीडिया से साझा करते रहेंगे। लेकिन इस मामले को लेकर हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन यहां पर बात हो रही है भारत रत्न देने की, वो भी दलाई लामा को। मांग किसने उठाई? सत्ता पक्ष ने। बीजेपी के नेता करण नंदा हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। करण नंदा जी, यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे जब बधाई देने दलाई लामा को, तो एक बयान उनका सामने आया है। भारत रत्न देने की मांग उठी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार का काम होता तो हम कब का दे देते, लेकिन ये केंद्र सरकार का मामला है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बीजेपी इस पर क्या सोचती है, एक बार बताएंगे आप? देखिए, हम इसके पक्ष में हैं और केंद्र सरकार ने, अगर आप देखेंगे तो हमेशा दलाई लामा जी और इस मठ को लेकर और जितने भी लोग तिब्बत से आए उनके लिए विशेष नीति इन्होंने ही बनाई है जी। अगर आप देखेंगे कि भाजपा के शासन काल में ही जितनी लगातार इन्होंने चाइना बॉर्डर पे दौरे करे और इनको जो है पूरे हिमाचल प्रदेश से लेकर जो है बिल्कुल चाइना के बॉर्डर तक भ्रमण करने का अगर किसी की योजना बनी तो भारतीय जनता पार्टी की योजना के अंतर्गत ही था। रही भारत रत्न की बात, तो भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए और ऐसा है कि जो केंद्र सरकार है उसका निर्णय जल्द रहेगी। नंदा जी, यहाँ पर बात केंद्र सरकार की तरफ पहुंचा दी गई है कि उनके पाले में गेंद डालते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि हमारे बस में होता तो हम दे देते। अब बीजेपी में आप हैं, प्रदेश बीजेपी के आप नेता है, तो केंद्र सरकार ने पहले कभी नहीं सोचा कि ऐसा होना चाहिए? 9 साल से सरकार आपकी केंद्र में, कि दलाई लामा को भारत रत्न देकर सम्मानित करना चाहिए। ऐसा है कि भारत रत्न अगर देखेंगे तो कांग्रेस के समय केवल भारत रत्न उन्हीं लोगों को मिलते थे जो प्रतिष्ठित थे और जो अच्छे घरानों से आते थे जी। पर भारत रत्न की प्रतिक्रिया बदला गया है। ऐसी महिलाओं और ऐसे युवाओं और ऐसे बुजुर्गों को भारत रत्न मिल रहा है जो धरातल पर काम कर रहे हैं। आदिवासी महिलाओं से लेकर जो है एक दूर दराज क्षेत्र के लोगों को भी भारत रत्न मिलना शुरू हुआ है, जिनको जनता नहीं जानती थी आज जानना शुरू करी है। तो ये प्रक्रिया है और ये निरंतर चली रहेगी और इस पे जो है केंद्र सरकार विचार विमर्श कर रही है और ये केंद्र का नेतृत्व है। केंद्र जब भी जिसका नेतृत्व रहेगा ये जरूर जो है आपके सामने ये चीज निकल के आएगी। तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि प्रदेश बीजेपी खुद ये मांग उठा रही है कि भारत रत्न दलाई लामा को मिलना चाहिए? हम इसके पक्ष में हैं। आप इसके पक्ष में हैं और ये बात केंद्र सरकार के नेताओं के सामने आप रखेंगे? केंद्र सरकार के ध्यान में ये पहले ही विषय है, सिर्फ समय की आयोजना है। समय का इंतजार कर रहे हैं आप, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार और प्रदेश बीजेपी जो विपक्ष में है वो दोनों एक साथ है इस मसले पे? बिल्कुल, इस मसले में हम एक साथ है और वैसे भी कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा जो है अपने जितनी भी गेंद आती है इनके पाले में वो केंद्र सरकार की ओर ही फेंकते हैं। अच्छा, फिर भी हम इनके पक्ष में हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है? नहीं, इसमें कोई राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। जो कांग्रेस कर रही है उसको कैसे देखते हैं आप? इनका काम है राजनीतिकरण करना। आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने हर एक चीज जो है केंद्र के पाले में ही फेंकी है जब से ये सत्ता में आए हैं। निरंतर चाहे कुप्रबंधन की बात है, चाहे पैसे लेने की बात है, चाहे नेशनल हाईवे की बात है, चाहे प्रोजेक्ट्स की बात है, ये सारी गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में फेंकने की इनकी आदत बन चुकी है। ये जनता को गुमराह करते हैं।
हर छोटी बड़ी चीज में ये उसका राजनीतिकरण करते हैं और जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। जी, पर हमारा सिर्फ जी। इससे यही आग्रह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को या अपना दलाई लामा जी को कुछ भी देती है जी। तो इनको स्वागत भी करना चाहिए, केवल मात्र राजनीति नहीं करती। ठीक है, विजय डोगरा साहब हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं इस मामले को लेकर कि ये मांग अभी उठी है या पहले से ये उठा रहे हैं। विजय डोगरा जी, दलाई लामा को भारत रत्न मिलना चाहिए, करण नंदा साहब कह रहे हैं कि हाँ हम भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन हिमाचल सरकार के ये हाथ में नहीं है, ये तो केंद्र के सरकार के हाथ में। हर बात को केंद्र सरकार के पाले में डाल देना गेंद को, ये कब तक चलेगा हर मुद्दे को लेकर? देखिए, भारत रत्न देने का प्रेरोगेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सरकार का है। हाँ। और हिमाचल प्रदेश तो सिर्फ संतुष्टि कर सकती है। और हिमाचल प्रदेश सरकार, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आज जो महामहिम दलाई लामा जी को वहाँ मुबारकबाद देने गए आज उनके 80वें जन्म दिवस पे। और वहाँ उन्होंने ये चाहा है कि वो एक शांति के प्रतीक हैं। और हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला मैक्लोडगंज में वो रहते हैं और प्रदेश सरकार उसकी संतुष्टि करेगी केंद्र सरकार को कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। तो उसके ऊपर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी खुली सोच के साथ ये कहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इन दो पे हमें राजनीति न करते हुए हम लोगों तो, क्योंकि प्रदेश सरकार संतुष्टि कर सकती है, वो करना नहीं करना वो केंद्र सरकार के हाथ में है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस पर और बातचीत हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से करण नंदा साहब ने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन अब क्या आने वाले वक्त में ऐसा हो भी सकता है, सवाल बड़ा है। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बातचीत की है पत्रकारों से, उसमें कैसे जवाब दिया इस सवाल पर, आइए जानते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए हैं और मुख्यमंत्री महोदय ने अपने संबोधन में भी कहा है, जैसे कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, पूरा सपोर्ट जो है वो हिज होलीनेस और गवर्नमेंट इन एग्जाइल को रहेगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये बड़ा मैं कहता हूं दलाई लामा जी अगर यहाँ नहीं होते तो हो सकता ये पर्यटन की दृष्टि से ये हमारी जो है, हालांकि ये तिब्बत से जिस तरीके से चाइना और इनके रिलेशन चल रहे थे, लेकिन हमारे को तो वरदान साबित हुआ है। जहाँ शांति के लिए हमेशा ये मैक्लोडगंज में प्रार्थना करते हैं, विश्व शांति के लिए ये प्रार्थना करते थे, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं विश्व भर में सबसे पहले कहीं होता है तो वो धर्मशाला मैक्लोडगंज को और जिला कांगड़ा को होता है। तो हिमाचल प्रदेश में इन्होंने मैं कहता हूँ भाईचारा, हमेशा मेल मिलाप और अहिंसा के रास्ते को छोड़ के जो है आगे बढ़ना वो हिमाचलियों को सिखाया। तो ये बड़ी हमारे लिए अभी तो हमें एयरपोर्ट की एक्सपेंशन और जो आगे के कार्यक्रम हैं वो अभी आने वाले समय में आपको 2-3 साल में नजर आएंगे। कोई भी चीज़ धरातल पर लाने के लिए समय लगता है और मेरा मानना है कि कांगड़ा जिला में पर्यटन की दृष्टि से हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि बेरोजगारी दूर हो और लोगों की आर्थिक समृद्धि आए। हमारी सरकार इस दृष्टि से काम कर, उसकी नोटिफिकेशन सेक्शन 11 की जल्दी होने वाली है, उसके बाद सेक्शन 12 होगी। और जो एयरपोर्ट में जो भी कंपनसेशन का रिहेबिलिटेशन पैकेज होगा वो अच्छा बनेगा और हिमाचल के लोगों के लिए जो भी हम देश कर सकते होंगे करेंगे। एयरपोर्ट बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि पर्यटन और अधिक बढ़े। भारत रत्न के लिए हिमाचल सरकार तो उनके साथ ही है। अब ये हमारे हाथ में होता तो हम करते, ये तो भारत सरकार के हाथ में है। हम चाहेंगे कि ऐसे जो लोग जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए।